हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 16 दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और मेरे स्कूल के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पहले हम इस चैप्टर का जो नाम है इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट करना मतलब किसी चीज़ को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब आपके माइंड में आया होगा कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग इन द एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड। हमारे एनवायरमेंट में, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में जो भी चीज़ है और जो कि यूज की जा सके उसको क्या कहते हैं हम? नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल मतलब जो नेचर से मिलता है, और रिसोर्स मतलब एक ऐसी चीज जिसका यूज किया जा सके, आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमारे आसपास क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, कोल एंड पेट्रोलियम एंड वाटर। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हमें पता चल गया क्या है, उनका मैनेजमेंट करना क्या होता है, कैसे करते हैं, और अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके यूज को इस तरीके से कंट्रोल करना है एज टू अवॉइड देयर वेस्टेज, कि उनके जो वेस्टेज है उसको क्या कर सके हम? अवॉइड कर सके, एंड टू यूज दैम इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, और उनको इस तरीके से यूज कर सके कि उससे क्या है, हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सके। इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या है, कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कोल है, पेट्रोलियम है या वाटर है, ठीक है, इनको इस तरीके से यूज करना है कि इनके वेस्टेज को क्या करें, हम कम से कम करें, और इनको क्या है, मोस्ट इफेक्टिव वे के अंदर हम यूज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? द डेवलपमेंट विच मीट्स द करंट, ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारी करंट बेसिक जो रिक्वायरमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज की वो क्या कर सके, हम पूरी कर सकें, एंड टू प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करते हैं। ठीक है, वाटर के क्या हमें करंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जितना हमें पानी चाहिए वो क्या हमें मिल रहा है, सबको सफिशिएंट वाटर मिल रहा है, और उसको क्या करें हम? प्रिजर्व भी करें फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऐसा नहीं है कि यहाँ आगे वाली जो पीढ़ी आए उसके अंदर उनको पानी मिले ही ना, है ना, पानी की स्कार्सिटी हो जाए, पानी की कमी हो जाए। तो इसीलिए क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसके अंदर कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे कि जो उसकी करंट बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सके, प्लस उसको हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाई डू वी नीड टू मैनेज नेचुरल रिसोर्स, कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको मैनेज करना जरूरी क्यों है? अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो इसको हम समझने के लिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज नेचुरल रिसोर्स। इसके अंदर आंसर में आपके फर्स्ट पॉइंट है, द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ इज लिमिटेड, कि हमारे अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। हमें सबको पता है कि ओशंस के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर क्या है, जो वाटर है वो लिमिटेड है, और इंडिया के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं, वर्ल्ड के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं वो सब क्या है, लिमिटेड है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सब क्या है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जो कोयले की खदानें हैं, जो माइंस हैं, ये सब क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में है, और एक टाइम के बाद ये क्या खत्म होने वाली है। ये क्या है, एक फिक्स बात है। तो उस चीज को क्या है, हम इस तरीके से यूज करें, उसका हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें कि जो करंट बेसिक रिक्वायरमेंट है ये भी पूरी हो सके, प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, सेकंड है इसकी नीड क्या है, सेकंड इज फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में वही बात होगी, उस चीज को हम क्या है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व कर सके। नेक्स्ट है, दिस इंश्योर्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट ऑल द पीपल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। अब धीरे धीरे जैसे समर्स का सीजन आएगा, जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे ना रोज कि उस एरिया के अंदर क्या भी पानी की कमी होगी, राजस्थान में पानी की कमी है, या पानी ज्यादा कहाँ पे है, जो एरिया समुद्र के, ओशंस के, सी के क्या है, ज्यादा पास है, वहां पे क्या है, पानी की कोई कमी नहीं है। और जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में रेन नहीं है, या जो एरिया ओशन, लेक, पॉन्ड के पास नहीं है, वहां पे क्या है, पानी की कमी है।
तो या ये क्या है, ये क्या इंश्योर करता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कि हर किसी को क्या है पानी मिले, जिस अमाउंट में राजस्थान में पानी है सेम अमाउंट में क्या है हरियाणा में भी पानी है। इस तरीके की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा किसको, नेचुरल रिसोर्स को। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्थ पॉइंट क्या है इसके आंसर में, वी नीड टू फाइंड वेज टू मिनिमाइज द डैमेज, कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जो डैमेज है, उसके ऊपर जो नुकसान हो रहा है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हमने फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर पढ़े थे, क्या क्या थे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम एंड वाटर, 5 जो मेन नेचुरल रिसोर्स है उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। यही है आपका चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होता क्या है। ठीक है, वहां पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स हैं और उनको कंजर्व करना या उनको प्रिजर्व करना क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, या उसको जरूरी क्यों है कि हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाएं। ठीक है, तो फर्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होता क्या है। लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर प्लांट्स एंड ट्रीज कैन बी ग्रोन नेचुरली इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का हिंदी में मतलब होता है जंगल। जंगल क्या है, एक ऐसा लार्ज एरिया, ऐसा बड़ा सा इलाका जहां पे क्या है प्लांट्स एंड ट्रीज नेचुरली ग्रो हो गए। ठीक है, उस एरिया को बोलते हैं फॉरेस्ट। एंड द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट लिव इन दिस प्लेस इज कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और उस जंगल के अंदर या उस फॉरेस्ट के अंदर जो भी वाइल्ड एनिमल्स और जो बर्ड्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या होता है। फॉरेस्ट वो होता है एक बड़ा सा एरिया जहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज क्या है नेचुरली ग्रो हो गए, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट। और वहां पे जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स मिलते हैं उस चीज को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब इन दोनों के लिए एक टेक्निकल टर्म है, अगर आप बायो की लैंग्वेज में देखो तो उसको क्या बोलते हैं, द प्लांट्स ऑफ ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज फ्लोरा। ठीक है, जो भी फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स हैं उनके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरा। ठीक है, एंड द एनिमल्स ऑफ अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज फूना। और एनिमल्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, फूना। ठीक है, प्लांट्स के लिए क्या बोलेंगे, फ्लोरा, एंड एनिमल्स के लिए क्या बोलेंगे, फूना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ऑलमोस्ट हर ईयर ये या आफ्टर 1 और 2 ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होता है और सबसे मतलब इंटरेस्टिंग सा आसान सा क्वेश्चन है। इसके अंदर यह है कि फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। वहां पे क्या है, बहुत सारे स्पीशीज क्या है प्रेजेंट है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की। दैट्स व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हॉटस्पॉट क्या होता है, आपको पता ही होगा आजकल टेक्नोलॉजी के टाइम के अंदर हॉटस्पॉट मतलब एक फोन को दूसरों से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट के लिए क्या करते हैं हम, चलो ठीक है मेरे डाटा खत्म हो गया, चलो भाई तू हॉटस्पॉट दे दे। हॉटस्पॉट मतलब कनेक्शन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स और उनका क्या है कनेक्शन है। ये कहाँ है, फॉरेस्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि विच प्लेस या विच थिंग इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो आप क्या कहोगे, फॉरेस्ट आर सेड टू बी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। अब स्पीशीज किस चीज के हैं, वहां पे प्लांट्स की भी है और एनिमल्स की भी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द मेन एम टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना या बचाना जरूरी क्यों है। इसका सिंपल सा एक आंसर अगर एक वर्ड के अंदर मतलब एक लाइन के अंदर अगर हम आंसर दें तो क्या है उसका आंसर, इज टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, हमें प्लांट्स और एनिमल्स को या फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हमें कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, वो पर्सन जिसको किसी चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। ठीक है, अ पर्सन विद इंटरेस्ट इन समथिंग इज कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसको क्या किसी चीज में इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। व्हेन वी कंसीडर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जब हम फॉरेस्ट के मैनेजमेंट की बात करते हैं, वी फाइंड 4 टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स। हमें क्या है 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स मिलते हैं मेन। कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज द पीपल हु लिव इन और अराउंड द फॉरेस्ट। वो पर्सन जो क्या करते हैं फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या तो
या उसके क्या है आसपास रहते हैं, एंड डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और वो फॉरेस्ट पे क्या है, फॉरेस्ट की जो प्रोडक्ट है उसके लिए उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि लकड़ी के लिए, ठीक है, उनके कुछ फ्रूट्स के लिए, या वो जो उनके सब्सटेंस होते हैं जो घर पे जो उनके यूज होते हैं, उन सब चीजों के लिए क्या है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब ये इंसान, इनको क्या है फॉरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट है किस चीज के लिए, क्योंकि उनको क्या है फॉरेस्ट से कुछ चीजें चाहिए। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर कौन है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच कंट्रोल्स द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेक होल्डर्स कौन है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, ठीक है, जो कंट्रोल करता है किस चीज को, सारे रिसोर्सेज को जो हमें क्या है फॉरेस्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड स्टेक होल्डर कौन है, द इंडस्ट्रियलिस्ट हु यूज वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर देयर फैक्ट्रीज, ठीक है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट या वो इंडस्ट्री के मालिक जो क्या है फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है ताकि उनकी फैक्ट्रीज के अंदर क्या है काम हो सके। जैसे कि अगर हम बात करें टिम्बर या इसकी वुड इंडस्ट्री की, जो फर्नीचर्स बनते हैं वो सब किससे बनते हैं, वुड से। वुड हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से। ऐसा तो नहीं है कि जो फैक्ट्रीज के मालिक उन्होंने अपने पर्सनली पेड़ लगा रखे हैं फिर उसको काट के हमारे लिए फर्नीचर्स बना रहे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इंडस्ट्री के मालिक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या है टाइप के स्टेक होल्डर्स हैं। नेक्स्ट स्टेक होल्डर्स कौन है, द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हु वांट टू सी द फॉरेस्ट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, वो क्या चाहते हैं कि हमारे जो जंगल है, हमारा जो फॉरेस्ट है, वो क्या रहें, हमेशा हरे भरे रहें, हमेशा अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर रहें। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ये क्या है, जो आप इनको एनवायरमेंटलिस्ट भी बोल सकते हो, जिनको पर्यावरण की चिंता है, ठीक है। वो लोग जिनको क्या है पर्यावरण की चिंता है, उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, ठीक है। वो क्या चाहते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट है ये हमेशा क्या रहें, ओरिजिनल पोजीशन में रहें। तब हमने क्या देखा था कि 4 टाइप के क्या होते हैं स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो क्या करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है किस चीज के ऊपर, फॉर देयर प्रोडक्ट, और डिपेंड किस पे करते हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिल्वीकल्चर, ठीक है। सिल्वीकल्चर मतलब जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, धीरे धीरे पेड़ों का कटाव हो रहा है। तो इसके अपोजिट में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर या पौधारोपण, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दिस मीन्स ग्रोइंग एंड कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज, कि जो ट्रीज है उनको क्या करना है, ग्रो करना है और उनको कल्टीवेट करने, ठीक है। इट इज अ मेजर प्रोग्राम स्टार्टेड टू रिप्लेनिश द डिप्लीटिंग फॉरेस्ट। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्टार्ट किया गया था किसके लिए, वापस रिप्लेनिश करने के लिए, वापस हरा भरा करने के लिए, किसको, डिप्लीटिंग फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं उनको। इट हैज मैनी एडवांटेज, और इसके क्या है कुछ एडवांटेज भी है सिल्वीकल्चर के। कैसे, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, ये काफी अमाउंट में रॉ मटेरियल्स प्रिपेयर करते हैं। इट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट, अगर हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या है, फॉरेस्ट के अंडर जो एरिया है टोटल अर्थ का वो क्या इंक्रीज हो जाएगा। इट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन एंड फ्लड, ठीक है। ये क्या है, सॉइल इरोजन जो मृदा का कटाव है, और जो फ्लड से जो बाढ़ है उनको भी क्या है रोकते हैं। ये सब हम पढ़ भी चुके हैं, जहाँ पे अगर आपने एसएस में भी पढ़ा होगा कि वनों के क्या लाभ और हानियां है, ठीक है। वहां पे भी आपने यही चीज पढ़ी होगी कि उससे क्या हमें कच्चा माल मिलता है, उससे क्या है बाढ़ को रोकने में सहायता मिलती है, मृदा अपरदन कम होता है। वही सब पॉइंट्स क्या है आपके इंग्लिश में है। तो आई होप अब आपको ये वाला चैप्टर थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग गया होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।